सो हे गाइस, दिस इज वर्चस्व एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो एंड अनदर ब्लॉग। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में प्रॉपर कोई ट्रेन जर्नी नहीं होने वाली है। हालांकि मैं देखो अपना ट्रेन ट्रैवलिंग का चैनल है तो मैं थोड़ा सा ट्रेन ट्रैवलिंग तो मैं आपको दिखाऊंगा ही किस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ उस जगह पर। आप टाइटल और थंबनेल से तो समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ इंडिया की नहीं एशिया की फर्स्ट हॉन्टेड प्लेस यानी कि भानगढ़ फोर्ट। भाई जहाँ पर जाने की मतलब हिम्मत तो हमने करी है, लेकिन हम लोग हिम्मत करते हैं वहाँ जाने की, लेकिन भाई जाने में भाई थोड़ा सा डर तो होता है। वो भाई कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता है कि भाई आखिर वहाँ जाएंगे तो क्या होता है। बहुत सारी बातें भाई हमने और आपने सुनी है भाई बचपन में, कहानियों में। और भाई मैं बताऊँ, मैं 2018 से वेट कर रहा हूँ मैं इस जगह जाने का। फाइनली आज मौका मिला है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। और कैसे जा सकते हैं वहाँ पर, कैसे पहुँच सकते हैं, इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं। फिलहाल मैं हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ट्रेन नंबर 19610 ऋषिकेश, योगनगरी ऋषिकेश उदयपुर एक्सप्रेस, यहाँ से टिल डोसा रेलवे स्टेशन, डोसा जंक्शन। और डोसा से कैसे है ना मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। भानगढ़ फोर्ट से सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है डोसा जंक्शन दोस्तों। चलिए ट्रेन आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं आपसे मिलूँगा सुबह डोसा जंक्शन में। डोसा हमारा कॉन्टेक्ट टाइम 4:30 साढ़े 4 है। बाकी इतने कब तक पहुँचती है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई इस समय, आप देख ही सकते हो। और चलिए ट्रेन आती है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी दोस्तों ये है हमारी ट्रेन जिससे हम लोग आज डोसा तक का सफ़र तय करने वाले हैं। और ये ट्रेन दिल्ली कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। योगनगरी ऋषिकेश से चलकर ये गाड़ी उदयपुर की बीच में चलती है। बाकी चलिए चलता हूँ पहुँचने फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर 5:09 पे हम लोग पहुँच रहे हैं डोसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हल्का हल्का फॉग यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है डोसा जंक्शन। तो है निर्धारित समय से करीबन आधे घंटे की देरी से ट्रेन नंबर 19610 पहुंच चुकी है डोसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई आधे घंटे लेट आई है। बाकी मैं इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। गाड़ी योगनगरी ऋषिकेश से उदयपुर की में चलती है और गाड़ी ट्यूसडे, फ्राइडे और आई थिंक संडे निकलती है शाम को 5:55 पे योगनगरी ऋषिकेश से, और आपको अगले दिन दोपहर 3:15 बजे पहुँचा देती है उदयपुर सिटी। और रूट की बात करूँ तो भाई गाड़ी ऋषिकेश से चलकर दिल्ली और दिल्ली के बाद अपना डोसा, जयपुर, अलवर, अजमेर के रास्ते पहुंचती है चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर। ये मेवा वाले रूट से ये नहीं जाती है दोस्तों। बाकी देखो गाड़ी के डिपार्चर का संकेत भी हो चुका है यहाँ पर। बाकी ये सही था। देखो भाई आगे का प्लान कुछ इस प्रकार है कि लोग बोलते हैं सुबह 7 बजे बस जाती है भानगढ़ के लिए। 5 बजे तो भाई 2 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। गाड़ी यहाँ पर निकल चुकी है और हमारी सही गाड़ी है यार। बस थोड़ी सी टाइमिंग ऑड है दिल्ली से यहाँ आने की इस टाइम। बाकी रेलवेज़ को एक इंटरसिटी टाइप की ट्रेन चलना चाहिए रिवर्स वर्जन में, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों, क्योंकि डबल डेकर तो चल ही रही है। ये गाड़ी 995 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है इन 21 आवर्स 35 मिनट। साथ ही साथ डोसा एक जंक्शन पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से देखो अहमदाबाद वाली लाइन तो गई ही यहाँ से अलवर होते हुए, साथ ही साथ दिल्ली लाइन से हम लोग आ रहे हैं और तो यहाँ से एक लाइन गंगापुर सिटी के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और फॉग में कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। बाकी चलिए अब कुछ देखते हैं भाई, यहाँ पे खाने पीने कुछ है और 7 बजे भाई कैसे हमें बस मिलती क्या मिलती है वो पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाहर से कहीं से मिलती है, मैं आपको जैसा होगा आपको अपडेट करूँगा। भाई फिलहाल 6:40 हो गया है, 6:42 मान लो 6:42 हो गया है। और भाई ये डोसा स्टेशन का एंट्रेंस पॉइंट है और स्टेशन से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो भाई यहाँ से हमें बस लेनी है एक्चुअली। और भाई बस स्टैंड कहाँ पर है, कहते रहे 100 मीटर है, पर भाई कितना आगे होगा भाई ये देखने वाली बात है। बाकी भाई फॉग है भाई, चगा सा ओस गिर रही है। देखते हैं भाई कितना आगे चल के हमको बस स्टैंड मिलता है यहाँ पे भाई। बाकी दोस्तों डोसा रेलवे स्टेशन से सीधे आके आपको यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको करीब वही 7 बजे करीब आपको बस मिल जाएगी और अब भानगढ़ तक जाना पड़ेगा। और देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज शाम को दिल्ली वापस लौटना है फिर उसी हिसाब से।
वहाँ से फिर मिलता है या नहीं मिलता, लेट्स सी क्या होता है। बाकी भाई फॉग तो अभी भी अच्छा खासा करना पड़ा तो भाई क्या करें बार। मिलता हूँ आपसे जब बस चलने लगी, तो जब उस एरिया में हम लोग घूमने लगेंगे तब मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। बाकी हाँ जी दोस्तों, समय हो चला है 8:10 और हम लोग गोला का बस स्टैंड पर हम लोग आ चुके हैं। भाई प्रोनाउंस सीट से अगर मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो भाई क्या करना है, भाई डोसा तो हम लोग आ गए थे बाय ट्रेन। फिर डोसा से आप जैसे ही थोड़ा आप स्टेशन से निकलेंगे, आप राइट साइड मुड़ेंगे, 500 मीटर आपको आना है। फिर जो मैंने आपको बस स्टैंड दिखाया था ना, जहाँ पर रेड टेप का होर्डिंग वगैरह लगा हुआ था, आपको वहाँ आना है। और उसके सामने एक दारू का ठेका भी है, वो वहाँ की पहचान है। आपको वहाँ आना है और 7:10 या 7:15 या मैक्स टू मैक्स 7:30 पे आपको भाई ये बस आती हुई दिखेगी। भाई ये जो बस है ना, ये बस एक्चुअली दिल्ली जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो बस टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाली होगी, जो कि जाती है वाया गोला का बास भानगढ़ होते हुए, वो बस जो है दिल्ली जाती है। तो आपको करना क्या है कि बस आपको उसमें चढ़ जाना है और गोला का बास के लिए टिकट कटवा लेना है। 40 रुपये मात्र किराया लगता है डोसा से यहाँ तक आने का, गोला का बास का आने का। फिर अब भाई यहाँ से ऑटो लेके जाएंगे। देखो भाई कह रहे हैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। और देख लो भाई कुछ ऐसा एरिया है। बाकी देखो अब आगे जाऊँगा तो टैक्सी लूँगा, तो भाई कब चाय पी लूँ, उसके बाद आगे की यात्रा हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों ऑटो वगैरह तो कुछ मिला नहीं। और ये देख लो भाई, अब यहाँ से 2 किलोमीटर और है शायद इस तरफ। और यहाँ अगर आप देखें तो किसी होटल की तो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, कोई होटल राज रिसोर्ट है, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप रुक सकते हैं अगर आ रहे हैं तो। बाकी देखो भाई तो ऐसा कुछ हाल है दोस्तों। बाकी यार यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब देखने वाली बात है कि अब पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अच्छी खासी जो है कैलोरी बर्न करने का यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अब सीधा वहाँ पर मैं आपसे पहुँच के मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों एक लंबे सफ़र के बाद अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ दोस्तों। बाकी फॉग का आलम तो आप देख ही रहे हो, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। अब बाकी आज है 7 जनवरी और समय हो गया है अभी 8:35। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। बाकी देखो होटल वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, ये देखिए। हाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ पर खाने पीने की उन सबकी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आप अगर आ रहे हैं होटल विष्णु, हाँ जी, यहाँ पर आपको होटल ही मिल जाएगा। मगर इतने लौटे समय कुछ खाने का सीन होगा तो भाई ट्राई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि खाने की दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाना यहाँ पे मिल जाएगा जी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। बाकी दोस्तों खाने पीने की दिक्कत आपको नहीं यहाँ पे नहीं ही होने वाली है। मैगी वगैरह के स्टॉल्स हैं यहाँ पे। बाकी देखो कोई तो आया है यहाँ पर, आई थिंक दिल्ली की गाड़ी है। चलिए चलते हैं अंदर। ये सामने ही है। फॉग की वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन हाँ ये रहा सामने गेट। आई थिंक यहीं पर टिकट कटता है फाइनली दोस्तों, फाइनली। बाकी देखो आते ही यहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। सुबह सुबह आरती हो रही है। जय श्री राम जय श्री हनुमान। भाई क्या बात है। और ये देखो भाई, ये भारतीय पुरातत्व द्वारा लिखा गया है। इसे ज़रा एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिए। जय हिंद जय भारत। देखो भाई हमारे भारत देश का फ्लैग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ से एंट्री है मेरे भाई। ये देखो भाई, क्या ही मतलब अलग सी ही वाइब आ गई यहाँ पर आके। और भाई मेरे को अभी तक यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, हालांकि 9 बज चुके हैं मोस्टली। और ये देख लो भाई, ये मैप है यहाँ का दोस्तों। ये देखो भाई, अच्छा जो मेन फोर्ट है ना, तो वॉच टावर भाई, इसका मेन फोर्ट कहाँ पर है भाई? शायद ये है मेन फोर्ट,
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गाइस ये जो आप सब देख रहे हैं ना भाई, शायद एक टाइम पर ये पहले मार्केट हुआ करता था, जो कि अब सब तहस नहस टूट फूट गया है। बस थोड़ी बहुत इमारतें जो है, थोड़ा बहुत आप कह सकते चबूतरा यहाँ पर है गया, बाकी सब टूट फूट गया दोस्तों। ये देख लो भाई। बाकी मोर में बहुत सारी देख रहा हूँ यहाँ पे। आगे चल के मैं कहानी भी बताऊँगा यहाँ की आपको, हम बढ़ने रहिएगा वीडियो में। ये देखो भाई कितनी सारी मोर हैं भाई यहाँ पर। ये देख लो भाई, कहते हैं कि ये सब एक टाइम पे मार्केट हुआ करता था, अब सब टूट फूट गया है। खैर अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का, और मैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की कहानी। मतलब कहानी क्या क्या सच में अभी भी वो सब चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं नहीं, ये मैंने लोकल लाइट से यहाँ पे जानने की कोशिश करी, लेकिन वही है, कुछ लोग कहते हैं कि होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता है। अब किसी की बात पे भरोसा करें, किसकी बात पे नहीं करें, ये मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने अभी तक भाई 8-10 लोगों से पूछा, 10 लोगों से पूछा है, 5 लोग कह रहे हैं, 5 लोग कह रहे हैं नहीं है। बाकी भूत वूत पे तो भाई मैं विश्वास करता नहीं, सही बताऊँ तो। बाकी ये देख लो भाई, यहाँ पर भी वही देखो, एशियन साइड भानगढ़ वही वाला बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन स्थल भानगढ़, जो स्टार्टिंग में हमें मिला था। अभी देखना मेन फोर्ट कहाँ पर है, मैं ये देखना चाहता हूँ। वो शायद नहीं, कबूतर बहुत है भाई यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। देखो भाई बहुत लंबा है भाई अभी तो। भाई गर्मियों के टाइम पे ना हालत ख़राब रहती है यहाँ पर आने में, सही बता रहा हूँ। ज़रा आवाज़ सुनिए इसकी। ये देखो वो सामने आ गया फोर्ट फाइनली दोस्तों। गाइस देख लीजिए, फ़िलहाल मैं इस गेट के अंदर आ गया हूँ, और ये देखो भाई वो मेन फोर्ट तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया भाई, चोरी हो गया क्या? और एक चीज़ देखिए भाई, बता दीजिए अगर आपको मेरे अलावा यहाँ पे कोई दिख रहा है। हो सकता है कि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 बजा है केवल, इसीलिए, या वाकई में यहाँ पर मतलब कोई नहीं आता। वैसे टूरिस्ट आते हैं, पर अभी मेरे को नहीं दिख रहे भाई, सिवा कबूतर, बंदर और मोर के अलावा। तो यहाँ चल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ तो यहाँ पर है, तो ये क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ मंदिर अंदर टाइप का मेरे को लग रहा है। खैर जो भी हो, ये देखो भाई एक से एक कलाकार है भाई हमारे देश में दोस्तों। अब आप देख ही लो, बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पता नहीं क्या काला जादू टाइप का रखा है क्या। चलिए छोड़ते हैं सब चीज़ों को। ये देखो भाई सब खंडर हो चुका है। अच्छा इस दीवार और खिड़की, अच्छा इस दीवार और इस खिड़की के इस पार ये है, अब मैं समझा गुरु। चलिए चलते हैं अंदर। बाकी दोस्तों ये देखिए,
असली मज़ा तो ये है दोस्तों, जो कि धुंध में छुपा हुआ है इस समय। दोस्तों यही है भानगढ़ का किला दोस्तों। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब फॉग थोड़ा सा अपना प्रकोप कम करे और मैं आपको जो है अच्छे से ये दृश्य दिखा पाऊँ। माफ़ करिएगा दोस्तों उसके लिए, ये मेरे हाथ में नहीं था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत इंतज़ार करवाया इसने। और यार वो क्या है, कुछ तो जेसीबी टाइप का, मेरा जेसीबी है लेकिन पता नहीं कोई तो मशीन टाइप है वो। खैर जो भी हो, फाइनली आ गए दोस्तों। ये कुछ गुफाएं ना अलग ही वाइब दे रही हैं। फाइनली फिर कंस्ट्रक्शन जैसा भी कुछ काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलो भाई, बहुत चढ़ाई है अभी तो। वही तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सारी कैलोरी आज ही बर्न होगी। हे इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे। चलो गाइस, बाकी यार सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ से बस आप व्यू तो देखिए, विजिबिलिटी की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर बस। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम लोग। और अभी मैंने पूछा, एक दो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछा, वो बोले कि इस टाइम तक ना काफ़ी भीड़ हो जाती है, पर ये आप देख रहे हैं मौसम, इसकी वजह से भीड़ कम है। बाकी अब मेरे को तो गर्मी लगने लगी यहाँ तक आते आते। अगर धूप निकलेगी तो बस जैकेट निकालनी पड़ेगी। चलिए गाइस, कोशिश करता हूँ ऊपर की तरफ जाने की। ये देख रहे हैं सामने दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की गुफाएं बहुत हैं। सेकंड, देख रहे हैं आप, ये देखिए एक बार भाई, इसके अंदर ना मेरे को कुछ सब्सटेंस पड़े हुए दिख रहे हैं। देखो बोतलें वगैरह पड़ी हुई हैं, या तो किसी ने ऐसी फेंकी होगी। भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कुछ बाहर ना आ जाए, इसलिए आगे की ओर चलते हैं। हाँ भाई, इसकी बात कर रहा था मैं, जो हमने नीचे से देखा था। कोई क्रेन टाइप सब्सटेंस लग रहा है। ओ भाई साहब, आज ही काट डालेंगे क्या सबरे? भाई भूत प्रेतों का तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये कबूतर जरूर फील्डिंग सेट करके देंगे अगर इनका पूरा झुंड अगर चढ़ गया तो। क्या लोग आते हुए तो दिख रहे हैं भाई, पर भाई वो लोकलाइट्स ही हैं। ये भाई देखो थरथराते हुए आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अंदर ही चलते हैं। ये कबूतर मेरा क्या ही कर पाएंगे, पर पूरा ग्रुप है भाई और मैं अकेला हूँ यहाँ पर। कि ये लो दोस्तों, भाई ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है, देख रहे हो दोस्तों। बाकी ये देख लो, ये है भाई वो
जिसको ना जाने में कितनी टाइम से ज़रूरत है यहाँ पर आने की, लेकिन बस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखते रह गए थे। लेकिन आज सही में यहाँ पे मौका बनाने का, भले ही पूरा खंडर हो चुका है ये इमारत। पर चलता हूँ वैसे, बार ये देखिए, देख लो। फ़िलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ। सामने कबूतर लोग जो है मस्ती करते हुए, और ये देखो भाई गेट। भाई इसके अंदर और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन चमगादड़ यहाँ पे बहुत हैं भाई। और ये देख रहे हैं, इससे पता चला कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और एक बात तो है दोस्तों, यहाँ पर संभल के आएगा, फील्डिंग सेट हो सकती है यहाँ पे। ये देख लो गाइस, भाई ये ना अलग ही वाइब दे रहा है। ये क्या है भाई? भाई मेरे को उन लोगों का डर नहीं है, मेरे को चमगादड़ों का डर है मेन तो। चलिए चलते हैं यहाँ से। भाई ये विजिबिलिटी तो बिल्कुल जाने का नाम ही ले रही है, भयानक फॉग है भाई यहाँ पे तो। दोस्तों मैं दरअसल ऊपर जाना चाहता था और उसका रास्ता मेरे को मिल गया है। यहाँ से शायद ऊपर जाने का रास्ता है। लेट्स सी, अंदर जाते हैं। भाई ये देख तो लो भाई, कितनी डरावनी है भाई ये। और बहुत सारे भूल भुलैया रास्ते हैं यहाँ पे। वो एक आप होल देख रहे होगे भाई। भाई चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। भाई साहब, फाइनली ऊपर आ गया भाई। यहाँ पे ना कुछ पोट्रियाँ बनी हुई हैं, उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मे बी बैट्स हो सकते हैं उसके अंदर, इसीलिए। ओ भाई साहब, अभी हम ऊपर हैं किले के। और ये देखो, हाँ जी गाइस, आ गए हम इस किले की छत पे। और यहाँ आसपास भी ना रानी का मंदिर है भाई साहब। सोचो हम वहाँ थे और अभी यहाँ पर आ गए। अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ। भाई देखो, ये कुछ इस तरह की इमारत है ये, जो कि सब टूट फूट चुकी है। और अब यहाँ से मैं ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ एक बारी। भाई साहब नहीं भाई, सेफ़ नहीं है आई थिंक। और मेरे साथ वैसे भी हाइट फोबिया का इशू, तो मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ पे। बट यार वो मंदिर कहाँ पर है, वो मेरे को नहीं दिख रहा है। चलो नीचे उतरते हैं भाई। और गाइस एक और चीज़, आई थिंक यहाँ पर जो तांत्रिक हुआ करता था, कौन तांत्रिक आगे मैं बताऊँगा अभी थोड़ा आगे चल के। उसकी समाधि ही ऊपर कहीं है, जो कि फॉग में भी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। शायद मे बी ये रास्ता गया है उसका ये। और वो क्या है, उस पार चल के देखते हैं क्या है। भाई कबूतर के अलावा और भी कुछ दिखेगा क्या यहाँ पर? हाँ गाइस, शायद वो है वो मंदिर।
काश भाई, क्या है पूरा मतलब टूट फूट रखा है, मतलब ऐसे ही नहीं, इसको खंडर कहते हैं। और पता नहीं है अजीब सी सीढ़ियों का तक कहाँ जाएगा। चलो उस मंदिर के करीब जाता हूँ मैं एक बारी। ये देखिए गाइस, गाइस ज़रा गैस करिए, ज़रा एक बार सोचिए, देखिए कि यहाँ पर आपको बोल दिया कि आप रह लीजिए यहाँ पर, क्या आप यहाँ रह पाएंगे? भाई कोई मेरे को भाई कोई इस बात के लाखों रुपए भी देना कि 2 रात यहाँ बिठा लो भाई, तब भी ना आऊँ भाई मैं तो यहाँ पे। ये देखो गाइस, हाँ जी, मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था यार। यहाँ लिखा था रानी जी का नाम। ये देखो गाइस, ये है वो मंदिर। जूम करके मैं ट्राई करता हूँ, अगर दिख गया तो। दोस्तों पहले तो लिखा था, पहले तो यहाँ रानी का जी का नाम लिखा था, पर अभी नहीं है दोस्तों। अब वो मिट गया या मिटाया गया, अब जो भी इसके पीछे का रीज़न हो मैं नहीं जानता। चलिए गाइस, एक बार आप ये देखिए, गाइस एक बार आप ये नज़ारा देखिए, लिटरली भाई खाई जैसा फील आ रहा है। पूरे में फॉग फॉग धुंधला धुंधला सब हो रखा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो शायद से यहाँ पर जो है एक और मंदिर है, और कुछ विचित्र चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। खैर क्या ही बोला है इसका, लेकिन यार एक और कुछ चीज़ है यहाँ पे भाई, पता नहीं। ये लेकिन हाँ दोस्तों, काफ़ी भूल भुलिया तो है यहाँ पर। पता नहीं वो सीढ़ी है जो, अगर आप देख पा रहे हो, पता नहीं वो रास्ता कहाँ ही जा रहा है। काफ़ी बड़ा हुआ करता था ये किला, लेकिन अब तो कुछ इतनी ही हाइट बची है इसकी, खंडर हो चुका है। सुनते हैं कि काफ़ी बड़ा हुआ करता था। और अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अपने साथ पानी और स्नैक्स आइटम जो है कैरी करके हैं। आधा बैग तो मेरा इसी से भरा हुआ है। हाँ, पावर बैंक भी ज़रूर लें, पावर बैंक हो गया, स्नैक्स हो गया, मेरा बैग इसी से भरा हुआ है फ़िलहाल तो। बाकी स्नैक्स जो मेरा था आधे से ज़्यादा तो मैं खा गया हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। भाई साहब, भाई ये अच्छा लग रहा है, सुकून है, खाली खाली है, एक बंदा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वही है, थोड़ा अजीब तो लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग बाग नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर इसीलिए। और इस मौसम में कौन ही आए भाई, गर्मी में आने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये मौसम देख कर आया। और कोई नहीं दिख रहा भाई, लिटरली कोई नहीं दिख रहा भाई यहाँ पर तो। ये चलिए दोस्तों, धीरे धीरे जो है लोग भी आने स्टार्ट हो गए, जिसको देख के मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। और चलिए मैं आपको इस किले की कहानी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये किला 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी में बनवाया गया था। राजा भगवंत दास जी ने इसको बनवाया था, वो भी अपने बेटे माधव सिंह के लिए। दोस्तों इस किले में रानी रत्नावती नाम की एक रानी रहा करती थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे भानगढ़ में चला करते थे। और इसी बीच एक तांत्रिक था जो कहीं ऊपर कहीं रहता था, जो जिसकी कोठरी भी दिखाना थोड़ा मुश्किल है फॉग की वजह से। तो एक तांत्रिक यहाँ पर रहता था, जिसके अंदर जो है तांत्रिक को जो है रानी के लिए फीलिंग्स जनरेट हो गई, वो उनके प्यार में पड़ गया रानी जी के, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो हुआ क्या कि वो ना रानी को अपने वश में करना चाहता था, ताकि मतलब वो उसके करीब जा सके। तो वो एक चाल चलता है, वो करता ये है कि जो परफ्यूम होता है, इत्र, उसके थ्रू रानी को वो अपने कब्ज़े में करना चाहता ही था। तो उसने एक चाल चली कि परफ्यूम के थ्रू रानी जी को मतलब वश में किया जाए। लेकिन किसी सोर्स से रानी जी को इस बात की भनक लग गई, और वो भी तांत्रिक विद्या जानती थी। तो उस बीच होता क्या है कि रानी को जैसे ही पता लगा, तो उन्होंने वो परफ्यूम मतलब वो इत्र की शीशी जो है किसी चट्टान पर फेंकी, और वो टूट गई।
तो उससे हुआ ये कि वो जो चट्टान थी ना वो तांत्रिक की ओर आने लगी और तांत्रिक को भी पता चला कि अब वो मरने वाला है। और भाई वो चट्टान कहाँ आई थी, किस तरफ आई थी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। जैसा कहानियों में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ना मरने से पहले, मतलब जब चट्टान उसकी तरफ आ रही थी तो मरने से पहले उसने श्राप दिया कि भानगढ़ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। उसने एक श्राप दिया था और उसी श्राप की वजह से भाई भानगढ़ का ये हाल है, पूरा खंडर हो चुका है। और इस बीच हुआ क्या कि जब तांत्रिक ने श्राप दिया ना, उसके कुछ ही दिन बाद भानगढ़ का युद्ध हुआ अजबगढ़ के साथ, जिसके अंदर बहुत से लोग मारे गए और भानगढ़ तबाह हो गया। और तभी से बोला जा रहा है कि कई लोगों की आत्मा यहाँ पे भटकती हैं। और भाई रात को ऐसा सही में होता है नहीं, ये बता पाना मुश्किल है। तो भाई ये थी एक इस किले की कहानी। बाकी चलिए चलते हैं यहाँ से, नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और खुफिया रास्ता मेरे को मिला है। भाई रास्ता कहाँ जा रहा है समझ ही नहीं आया कुछ। बहुत सारे भूल भुलिया वाली भी रास्ता है यहाँ पर। प्लस दोस्तों अगर तांत्रिक की बात करूँ तो उस तांत्रिक का नाम था सिंगिया। साथ ही साथ एक और कहानी है छोटी सी जो कि कहते हैं लोग बार, और जो कि है कि वो ये कि जब किला बनवाया जा रहा था भगवान दास जी के द्वारा, तब यहाँ पर एक गुरुजी रहा करते थे यहीं कहीं आसपास ही, संधू नाम के। तो उन गुरुजी ने भगवान दास जी को कहा था कि किले की हाइट इतनी मत बढ़ा देना कि मेरी कुटिया पर सूरज की रोशनी आनी कम हो जाए। मे भी भाई वो योगा वगैरह करते होंगे, तो इस रीज़न से उन्होंने ये बात बोली थी भगवान दास जी को। लेकिन इस बात को भी इग्नोर किया गया और किले की हाइट इतनी बढ़ा दी गई कि उनकी कुटिया पे सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई। तो ये भी एक रीज़न बताते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। गाइस बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, असल में जेल है एक्चुअली सारी। और यहाँ पर देख लो भाई कई सारे ऐसे, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऐसे कमरे देखने को मिलेंगे। और भाई वो जो तांत्रिक था ना उसकी समाधि वहीं कहीं है, मतलब कोठी कह लो जो कह लो। आई थिंक ये तो नहीं है, काफ़ी ऊपर को है। बाकी ये देखिए ये है सिक्योरिटी रूम, वॉच आउट है भाई। ये देखो क्या हाल बना के रखा है यहाँ पे, और यहाँ से देखा है जाया करता होगा। और कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। हाँ भाई रास्ता यहाँ पे गया हुआ है ऊपर के लिए दोस्तों, ऊपर के लिए रास्ता गया है भाई। पर थोड़ा सा मेरे साथ हाइट फोबिया का भी हो तो भाई मैं वहाँ पर तो नहीं जाने वाला। और वो देखो भाई एक और चीज़, बाकी अगर आप में से कोई यहाँ पर आया है और आपका क्या एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी सोच रहा हूँ कि चलते हैं अब नीचे की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया भाई मेरे को तो यहाँ आए हुए। और भाई ये देख लो भाई यहाँ से व्यू, भाई साहब और वापस से हम लोग वहीं पर आ गए दोस्तों। बाकी स्टार्टिंग में जो चीज़ फॉग की वजह से जो मिस हो रही थी ना भाई, वो पूरी हो गई है। ये है भाई। अगर भाई मैं बताऊं डिस्क्रिप्शन वाइज यहाँ से, तो देखो भाई हम वहाँ पर भी गए थे, हम उसके ऊपर भी गए थे। देखो भाई अगर थोड़ा सा मैं आपको जूम और कर दूँ भाई, तो मैं टॉप तक गया था और ये पूरा एक्सप्लोर करते हुए भाई मैं नीचे आया था। फिर ये जेल है आप देख सकते हैं। बाकी कहते हैं कि इसके ऊपर पहले 3 मंजिल और थी, लेकिन वही था कि भूकंप वगैरह आया था, उसके बाद से ये सब तहस नहस हो गया था। और तो और प्लस यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको झरने भी देखने को मिलेंगे। भाई उधर से ना झरने जैसी कुछ आवाज़ आ रही है। चलो एक बार चलता हूँ वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या है। और गाइस बाकी चीज़ों को तो पता नहीं, भूत यहाँ पर आते हैं नहीं आते हैं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ रात के टाइम यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी ज़रूर होती होगी दोस्तों। इसलिए बस भूतों को बदनाम करके सबके धंधे जो है चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने किले के अंदर ऑब्ज़र्व की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अरे वाह, ये एक अनोखी चीज़ मेरे को यहाँ देखने को मिली। और ऊपर देखो भाई पहाड़ है, अरे वाह। यहाँ देखो झरना है और पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा कृपया इससे दूर रहें। ये देखो भाई पढ़ लो भाई क्या लिखा है। मतलब भाई मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है इसके आसपास जाना, मतलब बस दूर से दिखाने का, क्योंकि ऐसा यहाँ पर लिखा है कि मतलब जहरीले जीव
जंतु इसमें है, अगर कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो पाए ना भाई। वहाँ कहीं से पानी आ रहा है अगर आप देख सकते हैं तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। और अलग ही वाइब है भाई इस प्लेस पे, अलग ही वाइब है भाई। चाहे भले सब खंडर हो गया है, टूट फूट हो गया है, जो भी हो भाई, अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बस थोड़ा सा फॉग ने ना हमारा ये शूट ख़राब किया, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन दोस्तों, एवरीथिंग इज़ फाइन। बाकी कुछ ही दूरी पे यहाँ पर अजबगढ़ भी है, जिससे भानगढ़ का युद्ध हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यार वो पता नहीं क्या है। सो ये नहर के, ये नदी के इस तरफ है सोमनेश्वर टेम्पल दोस्तों। और ये भाई पूरा जंगल जंगल है भाई यहाँ पर, सोमनेश्वर टेम्पल। भाई फॉग नहीं होता तो भाई यहाँ से तगड़ा व्यू होता भाई। एक चीज़ जो मेरे को इस किले में काफ़ी ज़्यादा अनोखी लगी, वो ये कि कंस्ट्रक्शन इस किले में चलते हुआ देख कर दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था भाई। ये काफ़ी अनोखी चीज़ है भाई, अगर ऐसी खंडहर जगह पे जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मे भी भाई इसको इम्प्रूव कर दिया जाए कंस्ट्रक्शन के बाद, भाई देख के तो ऐसे ही लग रहा था। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह की मोर बहुत देखने को मिलेंगी दोस्तों। गाइस अगर आप यहाँ से देखें तो अभी भी मतलब ऊपर लोग जो हैं कुछ गए हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। बाकी ये जो तांत्रिक सिंगिया था उसकी समाधि शायद यहाँ से ऊपर है, ये शायद रास्ता गया हुआ है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और ये जो एंट्रेंस के बाद ये वाला मंदिर था, एक बार यहाँ चलते हैं और यहाँ का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। बाकी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना भाई, तो ये ज़रूर लेके आइएगा बैटरी बैंक। भाई इसी के भरोसे जो है मेरा फ़ोन चल रहा है अभी फ़िलहाल, और अभी ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं नीचे से तो नहीं दिखा सकता था, पर यहाँ से मैं ट्राई करूँगा। ये देखो भाई, देखो अभी 12 बजने को आया है, हल्का हल्का फॉग अब कम हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा था पहली चीज़, वो जो तांत्रिक सिंगिया था ना, उसकी जो कोठी थी वो ये रही भाई। यदि अगर आप देख पा रहे हो, ये रही उस सिंगिया तांत्रिक की कोठी, और ये वो रूट गया है भाई। और आप देखो ना भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, कैसे आता होगा भाई। बाकी हाँ, एक और चीज़, जो संधू महाराज हैं उनका जो मंदिर या कह लो कोठी, वो आई थिंक यहीं कहीं था भाई। शायद ये, या ये भी हो सकता है, या ये अगर आप देख पा रहे हो, इन्हीं में से कहीं था उनका मंदिर या कह लो कोठी। तो हुआ ये भाई कि वही था कि इस किले की जो हाइट थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि इनके मंदिर पे सूरज की रोशनी कम हो गई। तो वैसे यही बात साफ़ होती है कि भाई घर से बड़ा या महल से बड़ा मंदिर होना चाहिए दोस्तों। बाकी यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया व्यू मिल रहा है भाई। गर्मियों में तो मत ही आओ यहाँ पर, आना है तो इसी मौसम में आइएगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चोरियाँ भी हुई हैं, मतलब कुछ मूर्तियाँ थी, रानी रत्नावती वाले मंदिर भी बहुत सारी चीज़ें चोरियाँ भी हुई हैं यहाँ पे। बाकी एक बार मंदिर में आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस मंदिर, ओ भाई साहब, कोई मूर्ति वगैरह नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं भी डाउट सिचुएशन में कह रहा हूँ कि जो संधू महाराज है उनका मंदिर कौन सा है आखिर। यहाँ पे भी देखो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। बस स्टार्टिंग में जो हनुमान टेम्पल है ना, हनुमान जी का मंदिर, वो स्टार्ट है। बाकी अंदर जितने भी मंदिर है ना भाई, सब बंद है, बस नाम लिखे हुए हैं उल्टे सीधे। खैर छोड़िए, ये देखो यहाँ पे फिर एक खंडर सा कुछ बना हुआ है। आइए एक बार इसको भी देख ही लेते हैं कि आखिर ये क्या है।
और ये लिटरली कुछ भी नहीं है भाई, बेकार है दिखाना। और यहाँ पता नहीं क्या टीका ही का यहाँ गिरा हुआ है, ये देखो। मतलब ये कुछ इस तरह की विचित्र चीज़ें ना मेरे को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि आखिर भाई ये क्या है भाई। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है वो ये दोस्तों, ये देखो भाई, एक तो ये और दूसरा ये, तो ये 2 पेड़ तो मैंने बरगद के यहाँ पर देखे हैं दोस्तों। यहाँ बरगद के पेड़ कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। और अगर आप देखें तो भाई देखो अब धूप आ चुकी है प्रॉपर से। अब देखिए भाई नज़ारा एक बारी, और भाई वो तांत्रिक, ये देखो भाई, अब आपको मैं क्लियरली दिखा सकता हूँ दोस्तों, देख लो भाई। भाई तीसरी बार ट्राई किया है, अब तगड़ा शॉट मिला है भाई, धूप आने के बाद जब धुंध एकदम से गई। ये देखो भाई, ये ऐसी कोठी। बाकी आपको यहाँ पर गाइड देखने को मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, पर उनके चक्कर में ना रहे भाई, फालतू में आपको लूटेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिए, वही सही है। बाकी ये जगह भी ऐसी नहीं है कि आपको गाइड की यहाँ पर ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे फिर कुछ है यार, क्या है क्या नहीं, आधी से ज़्यादा चीज़ तो मेरे को समझ ही नहीं आई। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ तो हैगा, ये पता नहीं कौन सा किला है भाई, क्या कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी इमारत है भाई, समझ नहीं आई मेरे को। बाकी ये भाई सुबह के टाइम जब मैं आया था थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन अभी जब लोग आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, तो थोड़ा सा भी सही लग रहा है कि भाई ऐसी जगह पे ना भाई अकेले में लिटरली बहुत अजीब लगता है। और भाई अगर रात में अगर आप आ गए, मतलब चोरी छिपे अगर आप आ भी गए ना यहाँ पे रात में, तो भाई फील्डिंग सेट टाइप आपको लगेगा। मतलब देखो भाई ये जगह मतलब हाँ मतलब पुरानी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, उस वजह से ये जगह थोड़ी सी जो है डरावनी ज़रूर लगती है। और अगल बगल आप देखें तो पहाड़ हैं, उस जगह इन सब रीजंस की वजह से ये जगह थोड़ी बहुत डरावनी तो हो जाती है। लेकिन जब सुबह में आया था यहाँ पे तब भाई बहुत शांति थी। अभी थोड़ी सी चहल पहल है जब लोग आए हैं, बाकी सुबह बहुत शांति थी, कहीं ना कहीं सुकून भी था इस जगह पे, है ना भाई। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। बाकी यार अब थक तो मैं बहुत गया हूँ, रात में सोया भी नहीं था, 1 बज गया है, खाने का देखते हैं बाहर है। बाकी बताता हूँ आपको भाई, 5 बजे की मेरी ट्रेन है पूजा एक्सप्रेस, उसी से मैं वापस दिल्ली निकलूँगा। बाकी दोस्तों इस भानगढ़ी किले में आपको 5 दरवाजे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से अजमेरी गेट है, फुलवारी गेट है, लाहौरी गेट है, सवाई माधोपुर गेट है, और तो और हनुमान जी गेट है दोस्तों। शायद बाकी सारी गेट्स तो बंद है, पर हनुमान जी वाला गेट अभी भी खुला हुआ है और उसी से एंट्री होती है। और ये एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि जब हनुमान जी का टेम्पल है यहाँ पर फोर्ट की स्टार्टिंग में ही, तो फिर यहाँ के लोग भूत प्रेत और उन सब में क्यों विश्वास रखते हैं। ये एक मन में मेरे एक सवाल है, और काफ़ी बड़ा सवाल है। बाकी फ़ोन वगैरह मैं अंदर करता हूँ, बंदर बहुत घूम रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। बाकी एक्सपीरियंस बढ़िया था भाई मेरा यहाँ का, अच्छा लगा। और चलिए फ़िलहाल बाहर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये देखो सुबह से तो फॉग था, अब पूरा क्लियर हो गया वेदर दोस्तों। ये देख लो गाइस, एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, वो देखो वो रहा अपना भानगढ़ फोर्ट, एक अंतिम प्रतिमा आप देख लीजिए। और चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं भाई इसके, ये अगर आप देखें तो भाई पहाड़ी पहाड़ हैं। बाकी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा भाई। देखो पहली बात, अगर यहाँ पर आप आ रहे हैं तो हल्का फुल्का स्नैक्स लेके चलें, पानी की बोतल साथ में लेके चलें, प्लस बैटरी बैंक, पावर बैंक अपना साथ में लेके चलें भाई, ये मस्ट है। वरना अगर आप शूटिंग वगैरह कर रहे हो, वीडियो वगैरह बना रहे हो, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हो, तो भाई ऐसे में फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पावर बैंक ज़रूर साथ में लेके चलें। प्लस आप सर्दियों में आ रहे हैं तो भाई अच्छे से आप जैकेट वगैरह और अंदर हुडी वगैरह मतलब अच्छे से पैकअप होके आइए, क्योंकि यहाँ के मौसम में कोई भरोसा नहीं। और गर्मी में आना थोड़ा अवॉइड करिए, या तो आप मानसून में आइए या तो आप विंटर्स में आइए दोस्तों। यही 2 ही टाइम सही है यहाँ पर घूमने के लिए। बाकी बस यही था, और अच्छी चीज़ें हैं भाई उसको ऑब्जर्व करिए, और बुरी और नेगेटिव चीज़ें हैं उससे दूर रहिएगा। बस यही है मेरा तो। ये मार्केट यहाँ का
बाकी चलिए बाहर की ओर चलते हैं, तो काफ़ी आगे है। बाकी अच्छे खासे यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं, देखो सबकी यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं। और ये देख लो भाई, क्या ही मस्त जगह है भाई, क्या ही मस्त जगह है। बाकी उससे निकल चुके हैं वापस। और यहाँ पर जो मैगी वाले हैं ना, आपके साथ भाई आपको खुद बुलाएंगे कि हमारे यहाँ आ जाओ। और भाई मैं यहाँ पर देख ही रहा हूँ कि जितने भी खाने पीने वाले हैं ना, आपको बुलाएंगे, प्लस आपके साथ ओवर प्राइस भी कर सकते हैं भाई। 50 रुपये का मैगी होता है, तो आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करो भाई, क्योंकि ये लोग ओवर प्राइस भी कर सकते हैं आपके साथ। तो ऐसा नहीं कुछ सीन रहता है भाई। बाकी बाहर की ओर मैं चलता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ बस स्टैंड पे पहुँच के या उस टी पॉइंट पे पहुँच के। हाँ जी दोस्तों, समय हो चला है 4:45 और पहुँच चुका हूँ मैं डोसा जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों। बाकी दोस्तों आज का बस यही था। आपको कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, कर दिया करो, सब्सक्रिप्शन फ्री है यार। क्योंकि आप क्या एक सब्सक्राइब करने से भाई मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उससे फिर मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँगा दोस्तों। और मैं अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करूँगा जब आप लोग मेरे को मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। बाकी चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली और ट्रेन जर्नीज़ में और नए नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और तो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टा ID है __05, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज वर्चस साइन ऑफ फ्रॉम डोसा जंक्शन दोस्तों।